नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। फिल्मों की दुनिया की झांसी की रानी कहे जाने वाली कंगना रनौत के लिए बुरी खबर है। बीजेपी के लिए बुरी खबर है। कंगना रनौत समेत दो सांसद जो है उस पे हाई कोर्ट का तलवार लटक गया है, संसदीय जाने वाली है। क्या खबर है कंगना रनौत को लेकर के? मंडी सीट से कंगना रनौत चुनाव लड़ी थी। चुनाव के वक्त कितने आक्रामक थी राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, ये तो आपको पता ही है। लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी को कंगना रनौत ने रिप्लेस कर दिया है, कंगना सांसद बन गई हैं। और कुछ दिन पहले खबर आई थी कंगना रनौत से को लेकर के कि वो अपने इलाके के लोगों को कह रही थी कि आधार कार्ड लेके आइए तभी मुलाकात होगी, बिना आधार कार्ड के नहीं मिलते हैं सांसद महोदय किसी से। तो ये कंगना रनौत थी। तो उनकी कांड अक्सर चर्चा में तो रहता ही है। तो यहां पे अभी कोई कांड की चर्चा नहीं करेंगे कि बॉलीवुड में अक्सर बड़े बड़े कांड होते हैं, तो उस कांड की तो चर्चा नहीं करेंगे। जो ब्रेकिंग खबर है उसकी चर्चा करेंगे। थप्पड़ वाला मामला भी नहीं है, वो मामला पुराना हो गया, नया क्या है। एक बार तमाम हेडलाइंस पे गौर कीजिए जो कंगना रनौत को लेकर के टीवी चैनल चला रहा है। देखिए, कंगना रनौत की रद्द होगी संसद सदस्यता याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। ठीक। दूसरा देखिए, जीत तो गए पर अब नई मुश्किलें, क्या कंगना रनौत और शंकर लालवानी खो देंगे अपनी संसदीय? न्यूज 18 की रिपोर्ट है ये। तमाम और भी खबर देखिए आप। जनसत्ता, कंगना रनौत की चली जाएगी संसद सदस्यता, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। तो हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है कि जवाब दीजिए। तो ये तमाम हेडलाइंस जो है वो कंगना रनौत को लेकर के टीवी चैनल में चल रहा है, वेबसाइट पे चल रहा है कि कंगना रनौत के संसद सदस्यता जाने वाली है। क्यों जाने वाली है भाई? क्योंकि कंगना रनौत जो चुनाव लड़ी उस चुनाव को गलत तरीके से लड़ा गया। सिर्फ कंगना रनौत ही नहीं, बीजेपी के एक और सांसद, इंदौर से ये सांसद हैं, शंकर नाम है इनका, शंकर लालवानी, ये इंदौर के सांसद हैं। इनके ऊपर भी हाईकोर्ट का तलवार जो है वो लटक गया है। इनसे भी जवाब मांगा गया है कंगना रनौत के साथ साथ। ये कहा गया है, याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि गलत तरीके से मेरी जो उन्होंने नॉमिनेशन किया था उस नॉमिनेशन को गलत तरीके से रद्द कर दिया गया ताकि कंगना रनौत चुनाव जीत जाए। वो सरकारी ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे सेवा से, अपने वीआरएस ले चुके थे और कंगना रनौत को कड़ी टक्कर देने वाले थे वहां पर। लेकिन कंगना रनौत, जो याचिकाकर्ता, उनका आरोप यह है कि कंगना रनौत ने, उनकी पैरवी, उनकी पहुंच ने हमारी नॉमिनेशन को खारिज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हाईकोर्ट इस मामले को सीरियस नहीं लेगा क्योंकि कई सीट पे चला जाता है मामला इस तरीके से। लेकिन यह दलील जो याचिकाकर्ता है उसकी इतनी मजबूत थी कि हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कंगना रनौत से। 21 अगस्त तक कंगना रनौत को जो है वो जवाब देना है। तो लायक राम नेगी, याचिकाकर्ता कंगना रनौत के खिलाफ, उनका सीधा आरोप कि हमारे नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया जानबूझ करके। हम वहां जीत रहे थे, करीब फाइट देने वाले थे, उनकी वहां लोकप्रियता भी थी। तो कंगना रनौत ने क्या किया? इनका जो आरोप है कि वहां हमारे नॉमिनेशन को रद्द कर दिया ताकि कंगना आसानी से जीत सके। मंडी से कंगना जीत जाती हैं, हो हल्ला होता है बहुत, कंगना रनौत को लेकर तारीफ होती है कि देखिए किसी और फील्ड से आकर यहां चुनाव जीत गई। लेकिन अब वो तलवार लटक गई है, कंगना रनौत के संसद सदस्यता जाने के कगार पे आ गई है। कंगना की कई आलोचना भी हुआ। एयरपोर्ट पे आपने देखा कंगना रनौत पे थप्पड़ कांड हुआ, सीआरपीएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ मारा क्योंकि इस तरह के विवादित बयान कंगना अक्सर देती रहती है कि 500 में महिला किसान आंदोलन के धरने में बैठी थी, उसको लेकर आक्रोश था, महिला ने थप्पड़ मारा था। ये कंगना रनौत के साथ घटना घटी थी। और सोशल मीडिया पे कंगना रनौत किस तरीके से नफरती बयानबाजी वो करती हैं वो तो आपको पता ही है। तो कंगना रनौत को 21 अगस्त तक सरकार को जवाब देना है और माफ कीजिएगा हाईकोर्ट को जवाब देना है। और हाईकोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। जी सही सुन रहे हैं, कंगना रनौत की सदस्यता चली जाएगी क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सख्त है, याचिकाकर्ता के पक्ष में अब तक दिख रहा है। अगर संतुष्ट नहीं रहा हाईकोर्ट इनकी जवाब से जो 21 अगस्त तक देना है तो कंगना रनौत पूर्व सांसद हो जाएंगी। देखिए, बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ती जा रही है कि एक तरफ 15 सांसद वाली पार्टी इंडिया से जाकर मिल गई, वाईएसआर, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, आंध्र प्रदेश की जो मित्र पार्टी थी बीजेपी की, वो 15 सांसद वाली पार्टी कांग्रेस की तरफ चली गई। राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंच गई।
और राज्यसभा में कांग्रेस जो है, कांग्रेस से बीजेपी नीचे चली आई। राज्यसभा में एनडीए के पास जितने सांसद है उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन के पास सांसद हो गए इन पार्टी के आने के बाद, जगन मोहन रेड्डी के आने के बाद, नवीन पटनायक के आने के बाद इन दोनों के पास इतने सांसद हैं। 11 सांसद वाईएसआर के पास है, बीडीपी के पास भी 9 सांसद हैं। तो तमाम जो तस्वीरें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, उससे तो ये मालूम होता है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बजट आया, आपने वो देखा। बजट के बाद क्या हुआ? बजट के बाद 4 सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को बायकॉट कर दिया, नहीं जा रहे हैं उस बैठक में, क्योंकि एक तरफ उन्होंने बैसाखी तो बचा ली, लेकिन उन राज्य को कैसे बचाएं जिन राज्य को कुछ नहीं मिला, जिन राज्यों का नाम तक नहीं लिया है बीजेपी ने, बजट में नहीं आया। निर्मला सीतारमण उन राज्यों का नाम नहीं लेती हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों का। तो इसको लेकर के वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ तो सांसदों की संख्या जो है वो एनडीए की कम हो रही है, दूसरी तरफ संगठन में खींचतान चल रहा है। संगठन में उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं। खबर है कि कब पलटी मार दे, कब 100 विधायक लेकर अखिलेश के पाले में चले आए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बना दे। तो ये सब खबर तो है ही। तो जब से प्रधानमंत्री मोदी शपथ लिए हैं उसके बाद से एनडीए स्थिर नहीं दिख रही है। कई समस्याएं एनडीए के साथ लगातार उत्पन्न हो रही है। वो एक लेटर भी जारी होता है जो प्रधानमंत्री मोदी को दबाव बनाता है। उस दबाव के कारण आंध्र प्रदेश और बिहार को इतना ज़्यादा बजट देना पड़ता है, इतने ज़्यादा रकम देने पड़ते हैं। तो एक चुनौतियां तो बैसाखी को बचाना, दूसरी चुनौती संगठन को बचाना, और सांसदों की संख्या घट रही है और इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है जिस तरीके से, ये तो एक चुनौती है ही। और ऊपर से ये 2 खबर हाईकोर्ट का कि कंगना रनौत की संसद सदस्यता जा रही है। फायर ब्रांड नेता बनने वाली थी बीजेपी के, तमाम अरमानों पे कंगना रनौत के भी पानी फिर रहा है, बीजेपी के भी पानी फिर रहा है। लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी को रिप्लेस कर देंगे। तो ये कंगना रनौत हैं जो आधार कार्ड मांगी थी अपने वोटर्स से, उनकी संसद सदस्यता जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर के जो हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक जवाब मांगा है? क्या लगता है कि हाई कोर्ट को इनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, फिर से चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए? क्योंकि चुनाव की निष्पक्षता पे अक्सर सवाल उठता है, ईवीएम पे अक्सर सवाल उठता है। इस बार भी वही हुआ। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को सच माना, इसलिए उन्होंने नोटिस भेज दिया कंगना रनौत के पास ताकि जवाब मिले। अगर हाई कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो सदस्यता जाएगी। तमाम हेडलाइंस की जिक्र हमने पहले आपसे किया। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या मंडी की सीट पे फिर से चुनाव होना चाहिए? क्या जो याचिकाकर्ता हैं, एक बार नाम बता दें उनका, लायक राम नेगी याचिकाकर्ता, क्या फिर से चुनाव वहां होना चाहिए मंडी की सीट पे, और फिर जो नतीजे आए उस नतीजे को माना जाना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है हाईकोर्ट पे, हाईकोर्ट को लेकर के जो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है? कंगना रनौत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपको? और चुनाव में जिस तरीके से निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुए जो आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।